सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आफ्ताब, सीए फाइनलिस्ट, और बहुत टाइम के बाद एक न्यू वीडियो के साथ वापस आ चुका हूँ मैं। बेसिकली उस पेपर के बारे में बात होगी जिसको बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। पेपर नंबर 3 टैक्सेशन के बारे में। लेकिन जेन्युइनली मैं बताऊँ ना तो ये वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप क्लियर हो सकते हो। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये वीडियो देखकर पता चल जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा कि इस सब्जेक्ट को किस तरह से आपको अप्रोच करना है, उसके बाद एग्जाम टाइम कैसे मैनेज करना है। थर्डली मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, और फोर्थ राइट अप्रोच। ठीक है, राइट अप्रोच के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो देखो, टैक्सेशन जो है ना वो एक मतलब मिक्स सब्जेक्ट है। मतलब उसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। तो उसको राइटली अप्रोच कैसा करना है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, जीएसटी से स्टार्ट करना है, टैक्स डीटी से स्टार्ट करना है। तो सिंपली मैं बताऊँ तो स्टार्ट करो जीएसटी से, बिकॉज जीएसटी जो है ना वो मतलब डीटी से थोड़ा सा इजी है और मतलब जल्दी खत्म होगा। लाइक जीएसटी का मैं बात करूँ ना तो जीएसटी के जो जितना भी कंटेंट है ना, तो कंटेंट के लास्ट में एक समरी नोट मतलब समरी दिया है। लाइक सारे मतलब जो भी कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, लाइक सबसे पहले बेसिक खत्म हुआ तो उसका समरी है, फिर आईटीसी खत्म हुआ उसका समरी है। तो समरी से भी तुम पढ़ोगे ना तो तुमको समझ आ जाएगा। मतलब किसी का भी एक मैराथन लगा दिया, मतलब अपने मतलब मैराथन या फिर रिवीजन लेक्चर, हर कोई सब्जेक्ट मतलब जो भी टीचर्स है वो अपलोड करते रहते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे अपने अटेम्प्ट से पहले। तो मैं वही क्या किया, उनका वीडियो देखा और जो समरी थी ना उससे पढ़ा और वो हो गया यार। मतलब डायरेक्ट टैक्स से तो बहुत ज़्यादा इजी है जीएसटी कंपैरिजन में। और डायरेक्ट टैक्स में आपको अप्रोच कहाँ से करनी है, मतलब अगर तुम जीएसटी में ना कौन से भी टॉपिक से चालू करोगे चलेगा, लेकिन डीटी में ऐसा नहीं होगा। डीटी में आपको पहले बेसिक्स पढ़ना होगा, क्योंकि बेसिक्स ऑफ टैक्स अगर जब तक नहीं आएगा तब तक तुमको मतलब टैक्स समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स करना पड़ेगा कंपल्सरीली। उसके बाद आप इनकम वाले पार्ट पे जाओ, मतलब सैलरी इनकम, एचपी इनकम, फिर पीजीबीपी इनकम हो गई, फिर आईएफओएस, कैपिटल गेन्स। लेकिन उसमें भी ना एक मतलब सीक्वेंस जो मैं फॉलो किया था, मतलब जो भी टफ टॉपिक है ना उसको लास्ट में करो, पहले इजी वाले करो। मतलब उससे कैसा तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और तुम रिपीटर हो या फिर फर्स्ट टाइम में लिख रहे हो, तुमको मतलब फर्क नहीं पड़ता, तुम ये सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आप एचपी करो, उसके बाद में सैलरी करो, उसके बाद कैपिटल गेन्स करो, फिर आईएफओएस करो, और फिर वहां से पीजीबीपी करो। बिकॉज आईएफएस का जो है ना वो इतना मतलब मतलब नहीं आते उसके ऊपर क्वेश्चन, सिर्फ वो टोटल इनकम में पूछ लेंगे आईएफएस के ऊपर। और पीजीबीपी का भी वही है, जो 14 मार्क का जो पहला क्वेश्चन आने वाला है ना उसके ऊपर पीजीबीपी का वही क्वेश्चन रहेगा। और एचपी सैलरी और कैपिटल गेन्स इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है। तो और एचपी और कैपिटल गेन्स का तो कितना मतलब उसका फॉर्मेट फिक्स है कि एचपी और कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन करने का, और सैलरी का फिक्स नहीं है। लेकिन एचपी जो है कि वो इजी है, और सैलरी भी इजी है, और कैपिटल गेन्स थोड़ा सा वास्ट है लेकिन वो भी इजी है। मतलब तुम उसको पढ़ोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो जब मतलब पूरा इनकम वाला पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद टीडीएस मतलब मेनली करो, क्योंकि मैं एक बात बोलूँ तो टीडीएस के ऊपर कंपलसरी क्वेश्चन आता है, हर अटेम्प्ट में आता है। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, हाँ, तो टीडीएस के ऊपर हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, टीडीएस के अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, और सब सेक्शंस याद रखना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। किसी को भी याद नहीं रहते, मुझे भी याद नहीं थे। लेकिन जो है वो किसी का भी एक एबीसी एनालिसिस का वीडियो देखो जिसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना टीडीएस के, बस उतना ही पढ़ो। क्योंकि देखो टीडीएस आएगा मैक्सिमम 4 मार्क्स के लिए, लेकिन मतलब प्रॉब्लम कैसा होता है मालूम है क्या, समटाइम्स वो 4 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो टीडीएस को अच्छे से पढ़ो। क्योंकि मेरा एक मतलब एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मतलब पहला जो अटेम्प्ट लिखा था तब मई 2024 में मैंने टैक्स में 59 मार्क्स स्कोर किया था। ठीक है, और मतलब टैक्स का पेपर बहुत इजी था मई 2024 का। तो टैक्स में जो है कि 59 मार्क्स थे, और मैंने टीडीएस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, और टीडीएस का क्वेश्चन भी छोड़ दिया था मैंने। मतलब 96 मार्क्स में से मैंने 59 मार्क्स स्कोर किया था, और मेरा 1 मार्क की वजह से एग्जाम्पशन रहा था, और मैंने वो ग्रुप नहीं क्लियर हुआ था। मतलब अकाउंट्स में और लॉ में मेरे को कम मार्क्स थे, इस वजह से एग्रीगेट में मेरा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन वो 1 मार्क की वजह से जो मेरा एग्जाम्पशन रहा ना, वो मेरे को आज भी रिग्रेट करता। क्योंकि मतलब यार वो 1 मार्क की वजह से रहा ना एग्जाम्पशन, तो मेरे को एग्जाम देने की जरूरत नहीं थी ना नेक्स्ट टाइम में। वो अगर मैं टीडीएस अच्छे से कर लेता ना तो टीडीएस आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उसके सेक्शंस इंपॉर्टेंट वाले करो। क्योंकि बिकॉज मेरे को भी ऐसा लगता कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने बाद में से जब रियलाइज किया ना तो इम्पोर्टेंट सेक्शंस में ही था वो क्वेश्चन। मतलब जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम में वो इम्पोर्टेंट सेक्शंस में से ही था। तो इम्पोर्टेंट सेक्शन करो, उसके बाद तुम
सेटअप क्लबिंग करो एकदम अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन रहता है, हर अटेम्प्ट में रहता। और बाकी मिसलेनियस चैप्टर्स जो भी है वो तुम कर सकते हो। तो बस यही है, मतलब सबसे पहले जीएसटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि जीएसटी ही है वो सब्जेक्ट जो आपको टैक्सेशन में पास कराएगा। ओके, तो जीएसटी को एकदम अच्छे से करो, अप्रोच स्टार्ट करो तुम जीएसटी से, जीएसटी को एकदम अच्छे से करो। और टैक्स डीटी को ना, मतलब देखो 50 मार्क का जीएसटी भी है, 50 मार्क का डीटी भी है। ओके, तो तुम ज़्यादा प्रेफ़रेंस जो बच्चे करते हैं ना, वो डीटी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जीएसटी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दो। कॉज़ जीएसटी है वो तुमको निकाल देगा। मतलब जब भी कॉम्बिनेशन में आते ना सब्जेक्ट्स, तो वो जो ईज़ी वाला ना उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करो। और डायरेक्ट टैक्स को मतलब पढ़ो अच्छे से, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा भी उसको ज़्यादा टाइम मत दो, जीएसटी को ज़्यादा टाइम दो। और मतलब मैंने अटेम्प्ट कब लिखा था, मई 2024 में पहला अटेम्प्ट लिखा था, सेकंड अटेम्प्ट मैंने सितंबर में लिखा था। और हाँ, मेरा मतलब जिस अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूँ सितंबर 2024, आज तक का सबसे हार्ड पेपर आया था, डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का सबसे हार्ड था। मतलब तुम अभी भी जाके यूट्यूब पे सर्च करो, सितंबर 2024 टैक्स रिव्यू, सारे टीचर्स का रिव्यू देखना, आज तक का सबसे हार्ड पेपर था और उसमें मैंने क्लियर हुआ था। मेरा 55 मार्क्स आया था, मतलब पहले अटेम्प्ट में 59 आया था, लेकिन 55 आया था। तो मेरा टाइम मैनेज कैसे किया था मैंने हार्ड पेपर में, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, मैंने अभी तक आपको बताया जीएसटी इजी है और डीटी थोड़ा सा हार्ड है। ओके, तो जब तुम एग्जाम में लिखने बैठोगे ना, तो स्टार्ट जीएसटी से करो। और जीएसटी में भी पहला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम पहले आधे घंटे में जो वो 3 क्वेश्चन है ना बाकी के जीएसटी के, जिसमें से 2 करने हैं, वो 2 क्वेश्चन को पकड़ो और उसको आधे घंटे में खत्म करो। मैं तुमको बता रहा हूँ, आधे घंटे में तुम्हारा 14 और 14 28 मार्क कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना वास्ट और इतने भी मतलब बड़े क्वेश्चन नहीं आते जीएसटी के, ठीक है? तो आधे घंटे में कर लोगे। मैंने भी ऐसे ही किया था, पहले जीएसटी से स्टार्ट किया, पहले वो 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद मतलब पहला क्वेश्चन जान करने नहीं जाने का, उसके बाद जाने का डीटी में। और डीटी के जो वो 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन करने हैं ना, उनको करो। ओके, मतलब पहले जीएसटी किया, उसके बाद एक 45 मिनट्स तुमको लगेंगे और वो 2 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो 14 मार्क के 2 क्वेश्चन, इधर के 14 मार्क के 2 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हुए 56 मार्क्स। 1 घंटा 15 मिनट में तुम्हारे 56 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाना है। तुमको वो क्वेश्चन नंबर 1 डीटी का और क्वेश्चन नंबर 1 जीएसटी का अभी सॉल्व नहीं करना है, अभी जाओ एमसीक्यूज में। और एक बार एमसीक्यूज चालू किए ना, तो उसके बाद पूरा खत्म करके ही वापस आना, क्योंकि तुम छोड़ के आओगे ना, देखो एग्जाम हार्ड आएगा ना, तब भी तुमको एमसीक्यूज को मतलब कंप्लीट करना है, लास्ट के लिए मत छोड़ो। लास्ट के लिए अगर छोड़ना है तो 2-3 छोड़ो या फिर एक आध केस स्टडी छोड़ो, लेकिन जो डायरेक्ट वाले हैं ना, पहले उनको एमसीक्यूज को करो, फिर केस स्टडी पे जाओ। और उसके बाद थोड़ी सर्दी है तो सर्दी बहुत बढ़ चुकी है तो एमसीक्यूज कंप्लीट होने के बाद ना, तुम बेसिकली एमसीक्यूज के बाद फिर 45 मिनट्स दोगे, हो जाएगा एमसीक्यूज 30 मार्क्स के लिए 45 मिनट्स इनफ है, मैंने भी उतना ही दिया था टाइम। तो वो होने के बाद तुम वापस से क्वेश्चन नंबर 1 बचा होगा जीएसटी का और डीटी का, जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है। तो जीएसटी का क्वेश्चन पहले करो, 20 से 25 मिनट में वो हो जाएगा। और बाकी का जो 40 मिनट बचा है ना, उसमें तुम एमसीक्यूज जो बचे ले वो करो। और क्वेश्चन नंबर 1 पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, क्योंकि अभी तक के तुमने पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा, तो डरने का नहीं है, ठीक है? तुम 100 में से 100 मार्क्स मतलब तुम लिखोगे ना, तो आ जाएंगे इजीली 50-60 मार्क्स आ जाएंगे। मेरे 59 मार्क्स आए थे, जबकि मैंने 96 मार्क का ही अटेम्प्ट किया था। जीएसटी वो टीडीएस के ऊपर जो क्वेश्चन आया था वो मैंने पूरा छोड़ दिया था, लेकिन वो अटेम्प्ट में मैं क्लियर नहीं हुआ था, मैंने तुमको बताया। लेकिन जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो क्लियर हुआ ना, उसमें आज तक का हार्ड पेपर था, ठीक है? तो बस वैसा ही करना है। तुम 3 घंटे में इस तरह से तुम अगर अप्रोच रखोगे अपने पेपर लिखने का, और हाँ, लिखना जब चालू करोगे तो पूरा का पूरा फास्ट लिखना, मतलब स्लो लिखने जाओगे ना तो तुम 5 घंटा भी कम पड़ेगा, ठीक है? और जो सीए इंटर लेवल पे जो हर एक क्वेश्चन पेपर आता ना, वो 5 घंटे में सॉल्व होता है वो हर एक क्वेश्चन पेपर, लेकिन वो इंस्टीट्यूट चाहता है कि 3 घंटे में हम उसको सॉल्व करें। तो तुमको मतलब फास्ट तो लिखना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी बात, क्वेश्चंस जो है क्या, वो प्रैक्टिस करो, ठीक है? अभी जनवरी 2026 अटेम्प्ट को थोड़ा सा टाइम बाकी है, 2 महीना 1.5 महीना बाकी है। ओके, तो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो।
जो हार्ड वाले टॉपिक लगते हैं उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करो, और जो इजी वाले टॉपिक है जैसे सेट ऑफ हो गया, क्लबिंग हुआ, या फिर जीएसटी में भी मतलब एग्जामिशन वाला लिस्ट ही मेरे को हार्ड लगता है, बाकी तो इजी है यार। मतलब जीएसटी तो मेरे को सबसे ज्यादा इजी था। और मेरे को समझ में नहीं आता बच्चों को टैक्स क्यों हार्ड लगता है, सबसे ज्यादा इजी टैक्स ही है। मतलब लॉ और अकाउंट्स ग्रुप वन में है, वो ज्यादा हार्ड है कंपेयर टू टैक्सेशन, बिकॉज वहाँ पे तुमको चॉइस है, तुम जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स। तुम्हारा जीएसटी भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, डीटी भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब सबको, मतलब मैंने मेरा खुद का बताया, ठीक है, मेरे को जीएसटी इजी लगता था और डीटी हार्ड लगता था, इस वजह से मैंने ये अप्रोच बताई। तुम अगर जो तुम्हारे लिए डीटी इजी है और जीएसटी हार्ड है, तुम डीटी से स्टार्ट करो ना। 50 मार्क्स दोनों तरफ 50-50 है, मतलब इक्वल वेटेज है दोनों का भी। तो तुम जीएसटी से स्टार्ट करो या फिर डीटी से स्टार्ट करो, 50 मार्क तुम एकदम, मतलब दोनों में से एक सब्जेक्ट तो तुम एकदम स्ट्रांग रखो। जो कि अगर तुमको, मैं तुमको बता रहा हूँ, दोनों भी सब्जेक्ट का एकदम अच्छे से पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हारा जो स्ट्रांग सब्जेक्ट है ना उसको अच्छे से करो। बिकॉज अगर वो स्ट्रांग वाला भी अगर हार्ड भी आया ना तो तुमको उसको होना चाहिए, ठीक है। मैंने टीडीएस वाला टॉपिक नहीं किया था बिकॉज मेरे को कॉन्फिडेंस था जीएसटी के ऊपर, बिकॉज जीएसटी का कुछ भी आएगा ना तो मैं कर लूंगा, ऐसा था। और मैंने क्लासेस नहीं ली थी, लेकिन सेल्स खुद के ऊपर तो कॉन्फिडेंस था ना, मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए और इतना कुछ मैंने, मतलब डीटी के भी बाकी के जो टॉपिक्स थे ना बहुत अच्छे से पढ़े थे। ठीक है कि तुम ये अप्रोच रखोगे ना, पास हो जाओगे यार। इजी है, इतना भी हार्ड नहीं है। ओके, लॉ में फिर भी तुमको प्रैक्टिस लगेगा, बिकॉज लॉ हार्ड है और एडवांस अकाउंट्स भी हार्ड है। ओके, मैंने लॉ और एडवांस अकाउंट्स का ऑलरेडी वीडियो बनाया है। और हाँ, इस वीडियो में इतना ही बात करने का था, राइट अप्रोच क्या होना चाहिए टैक्सेशन के लिए, दूसरा मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी वो मैंने तुमको बताया, थर्ड में टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी बता दिया। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो। और हाँ, मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तीसरा ही ये वीडियो है मेरा, तो थोड़ा सपोर्ट भी करो, ठीक है। और हाँ,